Good evening all my dear students. In the previous class we have discussed all types of van der Waals forces और उससे related किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना. Now the today's topic is our hydrogen bond. ठीक है, बट इसमें आपके काफी क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शामिल होंगे, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिंक रखता है हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है ना, आप डिटेल में वहां भी पढ़ोगे, बट मुझे भी बताना यहाँ जरूरी है. सबसे पहले तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है ना. तो इसके होने का एग्जिस्टेंस ये है हमारा कि जब भी हमने ये देखा कि एच एफ मतलब कोई हाइड्रोजन एटम अगर किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ज्यादातर वो एटम आपका है ना एफ भी हो सकता है, एक्स से जुड़ा हुआ मान लो कोई एटम ए मान लेते हैं हम लोग, है ना. दिस ए कैन बी ज्यादातर ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन होगा. तो चूंकि ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है हमारा काफी ज्यादा है. तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के चक्कर में क्या होता है, इस पर्टिकुलर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से किसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, ए की तरफ. ए के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और एच के ऊपर क्या आ गया हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ठीक है ना. तो ये इस तरह से शिफ्टिंग होगी. हाइड्रोजन के पास बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, एक ऑर्बिटल में. अब ये पूरी तरह से एक तरफ से डिस्प्लेस हो गए किसकी तरफ, आपका एच की तरफ. और अब अगर इसके पास कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया जिसके पास लोन पेयर हो, दूसरा कोई भी एटम आ जाए जिसके पास क्या प्रेजेंट हो, आपका लोन पेयर. ठीक है. और ऐसा जो आसानी से अपना लोन पेयर क्या कर सके, डोनेट भी कर सके. ठीक है ना. तो लोन पेयर तो हो और साथ में जो इजीली क्या कर सके, डोनेट भी कर सके. अब इजीली डोनेट करने का पावर किनके पास रहेगा, मेजरली सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के पास, क्योंकि मैंने पहले ही बताया सेकेंड शेल की साइज क्या होती है हमारी, छोटी होती है. तो छोटी होने के कारण उसमें लोन पेयर उतना इजीली एडजस्ट नहीं हो पाता. थर्ड या हायर पीरियड के एलिमेंट्स की साइज काफी बड़ी होने की वजह से उनमें लोन पेयर को एकोमोडेट करने की टेंडेंसी क्या होती है आपकी, बढ़ जाती. तो ये क्या करेगा, सब्सटेंस अपना लोन पेयर एच को डोनेट कर देगा. नॉर्मली इसे डॉटेड लाइन से और जनरली 3 डंडियां ही शो करी जाती हैं. इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही नाम दिया जाता है कौन सा बॉन्ड, हमारा एच बॉन्ड. ठीक है ना. तो ये इस तरह से हमारा एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट ने पहले डिस्कवर करा, फिर जितने कंपाउंड्स में प्रॉपर्टीज में जो जो चेंज देखा उनके पीछे उन सब प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करा गया. ठीक है ना. तो पहले हम लोग इस तरह से आप लिख लेना और डेफिनेशन में हम लोग यही लिखेंगे. तो आगे लिखना है हमारा एन ओ एंड एफ and O and F are highly EN मतलब electronegative elements. ठीक है. सेकेंड मतलब आगे लिखना when they are tied to hydrogen atom, when they are tied या bonded जो भी लिख लो to a hydrogen atom to form a covalent bond, then electrons of ये तो नहीं आ रहा ना. Then electrons of that bond are attracted towards N oblique O oblique F. ठीक है ना. ड्यू टू विच partial positive charge developed on H atom
due to which partial positive charge developed on H atom. ठीक है, and this partially positively charged H atom, this partially positively charged H atom form a bond with other electronegative atom ठीक है ना, having lone pair then this particular bond is known as hydrogen bond. ठीक है, तो कंडीशन आपको ध्यान रखनी कि कैसे बन रहा है, NO या F वाला एटम होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी बना सकता है H बॉन्ड, क्लोरीन से भी बना सकते हैं हम लोग, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी अवेलेबल एग्जांपल्स हैं उनके लिए A, जिससे हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना। ये वाला H जुड़ा हुआ है आपका कौन से बॉन्ड से, कोवालेंट बॉन्ड ना, ये कोवालेंट बॉन्ड है आपका, और ये वाला जो दूसरी तरफ से जुड़ा हुआ है H, वो क्या हो गया आपका H बॉन्ड। एक तरह से हाइड्रोजन दोनों के लिए किसकी तरह काम कर रहा है, ब्रिज की तरह। ब्रिज का मतलब भी क्या होता है, जो दो को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब भी इन तीनों में से कोई भी हो, दूसरा लोन पेयर हो। अब यहाँ पर हमारे लिए वापस ये एटम भी मेजरली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या क्या होंगे आपके फ्लोरीन ही होंगे, ठीक है ना। ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको मिल सकता है। कौन सा बॉन्ड आपको ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, कोवालेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा कि H बॉन्ड हमारे लिए ज्यादा स्ट्रांग होगा, कोवालेंट बॉन्ड, है ना। तो आगे लिख लेना हमारा कि, है ना, H bond is weaker than covalent bond. H bond is weaker than covalent bond. ठीक है, ये भी लिखना आगे हमारा कि H bond act as a bridge. H bond act as a bridge between two atoms which holds two atoms one by covalent bond and another by H bond. ठीक है, आगे वो लिखना बेटा कि H bond is represented by dotted line H bond is represented by dotted lines while covalent bond is represented by solid line. ठीक है, सो प्रिसाइज डेफ है ना, ये तो समझाने के लिए मैंने काफी बड़ा आपको दे दिया है, आप पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है ना। बट अदरवाइज प्रिसाइज डेफिनेशन लिखनी हो, जैसे बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन है डिफाइन H बॉन्ड, तो प्रिसाइज डेफिनेशन नोट डाउन, है ना। अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स hydrogen atom of attractive force which binds hydrogen atom of one molecule, ठीक है ना, with
electronegative element with electronegative element of another molecule with electronegative molecule of another atom electronegative element of another molecule is defined as H bond. ठीक है, तो प्रिसाइज डेफिनेशन ये है, समझाने के लिए मैंने पूरी थ्योरी लिखा दी है। अब लिखना हमारा आगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ H bond depends upon magnitude of H bond depends upon physical magnitude of H bond depends upon physical state of the compound है ना, फिजिकल स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। डेफिनेटली गैशियस स्टेट होगी तो एच बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या होगी, कम, क्योंकि एस्केप होने की टेंडेंसी क्या है आपकी, काफी ज्यादा है ना। तो सबसे अच्छी एच बॉन्डिंग होती है किसमें, हमारा सॉलिड्स में। आपको शायद पता होगा आइस में, आपकी आइस की स्ट्रक्चर के बारे में सुना है आपने, ओपन केज स्ट्रक्चर बोली जाती, खुले पिंजरे की तरह संरचना। और आइस में भी पाया जाता है कौन सा बॉन्ड, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी वजह से आइस की डेंसिटी नॉर्मली, हमें क्या लगता है डेंसिटी किनकी ज्यादा होनी चाहिए, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए कि लिक्विड्स की, सॉलिड की। बट आइस तो फ्लोट कर रहा है, अब फ्लोट करने का मतलब क्या, डेंसिटी कम है। तो आइस की डेंसिटी कम हो रही, तभी आइस को आप पानी में डालो तो हमेशा फ्लोट करते हुए मिलती है। उसका रीजन ही क्या होता है हमारा, वाटर में एच बॉन्ड। क्यों, वाटर मतलब क्या, H2O, O से जुड़ा हुआ H है, अगर दूसरा मॉलिक्यूल आ गया उसके बगल में तो यहाँ पर वॉन्डरवॉल फोर्स की जगह कौन सा फोर्स लग जाएगा, H बॉन्ड लग जाएगा। और H बॉन्ड इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर देन किससे, आपका वॉन्डरवॉल फोर्सेस, ठीक है ना। तो इसलिए लिखना इट इज मैक्सिमम इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, it is maximum in solid state, है ना, it is maximum in solid state and minimum in gaseous state। ठीक है ना। 10 आगे इसी पॉइंट को कंटिन्यू कर लेना। 10 H bond has strong influence, thus H bond has a strong influence on the structure, H bond has a strong influence on the structure as well as properties of the compound। properties of the compound, ठीक है। आगे लिखना है H bond is discovered by Huggies, 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 comma Latimer, Latimer, and Rodbush, 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 ठीक है। नेक्स्ट लिखना है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड, या हाँ इस आगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ H बॉन्ड करके लिखना, स्ट्रेंथ की जगह बॉन्ड एनर्जी ऑफ H बॉन्ड, है ना, जिसमें लिखना है कि एनर्जी ऑफ H बॉन्ड energy of H bond is usually low, energy of H bond is usually low, but there are examples in which H bond energy
in which H bond energy is nearly 220 किलोजूल पर मोल, ब्रैकेट में डाल देना, इक्विवेलेंट टू कोवलेंट बॉन्ड। नॉर्मली तो H बॉन्ड वीक होता है, बट एक दो एग्जांपल ऐसे भी हैं हमारे पास जिसमें इसकी बॉन्ड एनर्जी 220 किलोजूल पर मोल, जो किसके इक्विवेलेंट हो गई आपकी कोवलेंट बॉन्ड, इक्विवेलेंट टू कोवलेंट बॉन्ड, है ना। हेंस वी कैन क्लासिफाई H bond into 3 categories. हम H bond को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला आपका वीक H bond, है ना, और वीक H bond का मतलब है जिसकी बॉन्ड एनर्जी लेस देन इक्वल्स टू 25 किलो जूल पर मोल, है ना, इनफैक्ट लेस देन बोलेंगे। फिर हमारा मीडियम H बॉन्ड, मीडियम H बॉन्ड से मतलब है जिसकी बॉन्ड एनर्जी आपकी, है ना, 25 से लेकर लगभग 40 किलो जूल पर मोल, है ना। अगर आपको पहली क्लास में याद हो, जब मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स बताया था, उसमें मैंने लिखाया था वंडरवॉल बॉन्ड की एनर्जी लगभग 2 to 10 किलो जूल होती है और H बॉन्ड की एनर्जी 10 to 40, है ना। तो वही आपका 25 हो गया, 25 से 40। बट देर आर सम केसेस, वो स्पेशल एक ही एग्जांपल है हमारा, जब H बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड दोनों की स्ट्रेंथ नियरली क्या हो जाती है हमारी, सेम हो जाती, तो आप उसको बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड, है ना, जिसकी बॉन्ड एनर्जी लगभग 220 किलो जूल पर मोल है। ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है और इसका तो आप अभी से अपना इनफैक्ट एग्जांपल भी डाल सकते हो, है ना। ये एग्जांपल है हमारा HF2 माइनस, जो बनता है किस तरीके से, F और H आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। F ने पूरी तरह से इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिए, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल इसके ऊपर पॉजिटिव, और जैसे ही F माइनस आता है तो इनके बीच में जो H बॉन्ड बनता है ना, इस केस में ये वेरी स्ट्रॉन्ग है हमारा, वेरी स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड, और इनफैक्ट इस केस में, है ना, ये दोनों जो बॉन्ड है, ये तो कौन सा है आपका CB, ये कौन सा है HB, CB फॉर कोवलेंट बॉन्ड, HB मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो CB एंड HB हैव नियरली सेम स्ट्रेंथ। तो इस पर्टिकुलर केस में CB और HB की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो नियरली सेम हो जाती है। तो ये पर्टिकुलर स्पेशल एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। हम देखो हमारा नेक्स्ट लिखना कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड। कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड, ठीक है। तो आप इस तरह से A और B से रिप्रेजेंट कर देना।